एंड ऑल हमने एनालिटिक फंक्शन से यूनिट स्टार्ट किया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं एनालिटिक फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं और नेसेसरी कंडीशंस फॉर द गिवन फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी। ये एनालिटिक कब होता है उसका प्रूफ भी यहाँ पर लिखूंगा, मैं समझाऊंगा भी। इसका थ्योरम भी मैंने लिखा है जिसे कॉची-रेमॉन इक्वेशंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखो एनालिटिक फंक्शंस की डेफिनेशंस क्या है। ए फंक्शन f of z is equal to u plus iv। अब चाहे तो आप u plus iv लिखो या फिर आप f of z is equal to u of x, y plus iv of x, y भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है f of z, इसको हम एनालिटिक कब बोलेंगे, कौन सा पॉइंट है यहाँ पर z0। सो द फंक्शन f of z equal to u plus iv is said to be analytic at point z0 if it is differentiable at z0। यानी अगर आपको किसी फंक्शंस को एनालिटिक बोलना है एट पॉइंट z0 तो वही फंक्शंस क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट सेम पॉइंट। अगर ये चीज आपकी हो गई तो आप बोल सकते हो f of z इज एनालिटिक। वो पॉइंट पे डिफरेंशिएट हुआ तो भी चलेगा या फिर उसके नेबरहुड में नेबरहुड में जितने पॉइंट आएंगे वहां पर डिफरेंशिएट हो तो भी चलेगा। जैसे कि मान लो ये पॉइंट है आपका z0, इसका अगर हम नेबरहुड निकाल ले तो ये हो गया मेरे पास नेबरहुड ऑफ z0। तो z0 का नेबरहुड के जो पॉइंट है, मान लो यहाँ पर z है या फिर यहाँ पर z है, यहाँ पर z है, तो फॉर ऑल z बिलोंग्स टू रीजन D, ये पॉइंट पे भी अगर गिवन फंक्शंस आपका डिफरेंशिएबल हो गया तो भी आप बोल सकते हो फंक्शंस f of z इज एनालिटिक फंक्शंस। ठीक है, बहुत इजी डेफिनेशन है। डिफरेंशिएबिलिटी की भी कंडीशंस हमने देखी थी। f dash of z0 इज ए डेरिवेटिव ऑफ f of z0 at point z0 if and only for any epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that लिखा था हमने ये mod of f dash of z0 माइनस, ठीक है, जो भी बड़ी डेफिनेशंस देखी थी लेस देन एप्सिलॉन हमने लिखा था वही डेफिनेशंस। तो अगर किसी फंक्शंस को आपको एनालिटिक बोलना है एट पॉइंट z0 यानी वो फंक्शंस डिफरेंशिएबल है एट सेम पॉइंट z0 और ऑल एनबीडी ऑफ z0। ठीक है, बट फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कैपिटल D। इसका एक थ्योरम भी है। थ्योरम का बोलना क्या है, नेसेसरी कंडीशंस हम इसको बोल सकते हैं, जिसे ही कॉची-रेमॉन इक्वेशंस भी बोला जाता है। सीआर इक्वेशन इन शॉर्ट फॉर्म, बहुत बार ये थ्योरम एग्जाम में आता है। तो थ्योरम क्या क्या बोलना है, द नेसेसरी कंडीशन दैट f of z is equal to u of x, y plus iv of x, y is said to be analytic in region D is that ux equal to vy and uy is equal to minus vx। यानी अगर कोई फंक्शंस आपको ये सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करके दे दे तो आप बोल सकते हो फंक्शंस अगेन क्या रहेगा, एनालिटिक। इसका प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा। सो हम प्रूफ पढ़ लेते हैं कि ux इक्वल टू वी वाई और uy इक्वल टू माइनस vx कैसे होता है। ठीक है, तो प्रूफ मैं यहाँ पर लिखता हूँ पढ़े अभी इसका। तो प्रूफ में मैंने क्या किया, सपोज दैट f of z इज एनालिटिक इन D। अगर फंक्शन f of z एनालिटिक है इट मींस इट इज डिफरेंशिएबल। सो मैंने यहाँ पर लिखा दैट इज f of z इज डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट z बिलोंग्स टू D। अगर f of z ये डिफरेंशिएबल है यानी f dash of z, जिसे हम डेरिवेटिव बोलते हैं f of z का, वो तो एग्जिस्ट होने ही वाला है। दैट मींस f dash of z इज एग्जिस्ट। अगर f dash of z एग्जिस्ट होता है तो उसका फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था, f dash of z इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 f of z plus delta z minus f of z divided by delta z। suppose this is equation number first। अगर यहाँ पर z is equal to x plus iy होता तो डेल्टा z equal to डेल्टा x plus I डेल्टा y स्मॉल इंक्रीमेंट। तो f of z is equal to u of x, y plus iv of x, y। देन यहाँ पर आप मुझे बता सकते हो f of z plus डेल्टा z कितना रहेगा। तो f of z plus डेल्टा z कितना रहेगा, u of x plus डेल्टा x, y plus डेल्टा y plus iv of x plus डेल्टा x, y plus डेल्टा y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हो डेल्टा x टेंड्स टू 0 यानी डेल्टा x कहां पर जा रहा है, 0 की तरफ। अगर डेल्टा x 0 की तरफ जा रहा है इट मींस डेल्टा x और डेल्टा y कहां पे टेंड होंगे, अप्रोच करेंगे 0 की तरफ। तो वही मैंने यहां पर लिखा डेल्टा x टेंड्स टू 0
कॉमा डेल्टा वाई टेंस टू 0। ये सभी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 implies f dash of z is equal to limit delta x tends to 0, delta y tends to 0, f of z plus delta z यानी u of x plus delta x comma y plus delta y plus I v of x plus delta x comma y plus delta y माइनस कितना है वहां पर माइनस f of z यानी u of x comma y plus I v of x comma y divided by डेल्टा z यानी डेल्टा x plus I डेल्टा y। ठीक है, यहां तक तो बात आपको क्लियर हो गई होगी। अभी इसमें क्या करते हैं हम u की टर्म्स एक साइड और जो v की टर्म एक साइड लेने की कोशिश करेंगे, यानी लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y टेंस टू 0, u ऑफ x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y माइनस यहां पर u ऑफ x y डिवाइडेड बाय डेल्टा x प्लस I डेल्टा y प्लस लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y टेंस टू 0 सेम आएगा v ऑफ x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y। क्लीन करता हूँ इसको थोड़ा, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिखता हूँ, देखो कुछ ही ऐसे आएगा इसके नीचे वाला स्टेप। ये हो गया प्लस, फिर यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y टेंस टू 0, ठीक है, और ये जो I और यहाँ का I है टेकिंग कॉमन, तो यहाँ पर लेता हूँ I यानी प्लस I टाइम्स v ऑफ x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y माइनस v ऑफ x कॉमा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x प्लस I डेल्टा y। सपोज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए। अभी इक्वेशन नंबर 2 तक तो हम आ गए। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो केसेस लेते हैं। क्या करेंगे, दो केसेस करेंगे। अब केस 2 केसेस में कैसे हम इसको लिखेंगे, तो देखो हो सकता है क्या होगा हम इसको क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए हम जो डेल्टा z है इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अभी दो पार्ट में डिवाइड करना यानी क्या होगा वो देखेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट देखो, जो केस नंबर फर्स्ट है इसमें मैं लिखता हूं सपोज दैट डेल्टा z इज रियल। क्या लिखा मैंने, डेल्टा z क्या रहेगा, रियल। डेल्टा z रियल इंप्लाइज डेल्टा y इज इक्वल टू 0, यानी डेल्टा z की वैल्यूज क्या आ रही है, रियल वैल्यूज, यानी डेल्टा y की वैल्यूज कितनी आएगी, 0 आएगी। तो यही अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में इंप्लाइज करूं तो देखो यहां से मुझे मिलेगा इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटन एज f डैश ऑफ z इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो लिमिट कितना आएगा, लिमिट डेल्टा y इक्वल टू 0 हो गया है। डेल्टा y तो हम नहीं लिखने वाले हैं, यानी डेल्टा x की ही वैल्यू रहेगी। तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यहां पर डेल्टा y इक्वल टू 0, u ऑफ x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y तो 0 है, यानी कितना आएगा y माइनस u ऑफ x कॉमा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x प्लस I डेल्टा y तो 0 है, यानी डिवाइड में कितना आएगा डेल्टा x प्लस, देन आगे चलो I लिमिट अगेन डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है, डेल्टा y 0 हो गया, v ऑफ x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y अगेन 0, यानी मिलेगा हमें y
माइनस वी ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, सिंस डेल्टा वाई इज जीरो सो रिमेनिंग विल बी डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है पार्शियल डेरिवेटिव, हमने जब इसके पहले का लेक्चर लिया था, तो इसी को हमने ux लिखा हुआ है और इसी को हम लिखने वाले हैं vx। ये किसका फॉर्मूला हो गया vx, और ये किसका फॉर्मूला हो गया vx के लिए। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो हमें क्या मिला, f dash of z equal to ux plus rvx। अभी केस नंबर 2 में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर केस नंबर 2 लिखता हूँ, केस नंबर 2। मान लो डेल्टा z मेरा इमेजिनरी है, इमेजिनरी यानी यहाँ पर डेल्टा x कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, डेल्टा x 0 रहेगा क्योंकि डेल्टा z हमारा इमेजिनरी है। तो सेम प्रोसीजर हम करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 2 क्या इंप्लाइज होगा बता सकते हो आप, क्या होगा, तो f डैश ऑफ z इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर डेल्टा x 0 रहेगा यानी v ऑफ x प्लस y डेल्टा y, यहाँ पर लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, डेल्टा x 0 हो गया, सो डेल्टा y टेंड्स टू 0, v ऑफ x कॉमा y प्लस डेल्टा y माइनस v ऑफ x कॉमा y डिवाइडेड बाय I डेल्टा y, सिंस डेल्टा x इज 0। देन आगे बढ़ो, प्लस लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 कितना आएगा, v ऑफ x कॉमा y प्लस डेल्टा y, v ऑफ x कॉमा y प्लस डेल्टा y माइनस v ऑफ x कॉमा y, ये सॉरी ये u है ना, u दोनों जगह, और ये है v डिवाइडेड बाय I डेल्टा y। ठीक है, यहाँ तक तो हो गई बात। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, I लूंगा कॉमन, तो कैसे मिलेगा ये, f डैश ऑफ z इज इक्वल टू, ये जो 1 बाय आई है मैंने बाहर लिखा 1 बाय आई, ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला रहेगा uy प्लस यहाँ से देखो ये i और ये i कैंसिल हो जाएगा, यानी हमें कितना मिलेगा, हमें कुछ मिलेगा vy, 1 बाय आई यानी होता है माइनस i uy प्लस vy। सपोज इक्वेशन नंबर 3, सो आप देख सकते हो, सॉरी दिस इज 5, सो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है, माइनस i uy प्लस vy इज इक्वल टू ux प्लस ivx। f डैश ऑफ z LHS सेम है, RHS भी सेम रहेगी, यानी यहाँ से इंप्लाइज होगा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ पर रियल पार्ट कितना है vy और यहाँ पर रियल पार्ट कितना है ux, आल्सो यहाँ पर रियल पार्ट कितना है माइनस uy, यहाँ पर सॉरी इमेजिनरी पार्ट कितना है vx, यानी हमें मिलता है ux इक्वल टू vy एंड uy इज इक्वल टू माइनस vx। ठीक है, सो इसी को बोला जाता है CR इक्वेशंस इन कार्टेशियन फॉर्म। इसी प्रकार का थ्योरम है CR इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इसके ऊपर के क्वेश्चंस देखते हैं। सो ये थ्योरम था हमारा ux इक्वल टू vy एंड uy इक्वल टू माइनस vx, दैट इज CR इक्वेशंस। क्वेश्चन मेरे पास है, शो दैट w इज इक्वल टू sin z, दैट इज इसको आप f ऑफ z इज इक्वल टू sin z भी लिख सकते हो, इज एनालिटिक एंड फाइंड f डैश ऑफ z और dw by dz। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, f ऑफ z इक्वल टू sin z या फिर w इक्वल टू sin z मुझे दिया हुआ है,
और मुझे शो करना है दिस sin z इज एनालिटिक फंक्शंस, ठीक है। और अगर वो एनालिटिक हो गया तो फिर वो डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबल होगा यानी इसका मतलब उसका डेरिवेटिव निकलने वाला है। तो आप बोल सकते हो कि अगर f ऑफ z इक्वल टू sin z ये एनालिटिक है, हम शो करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो f ऑफ z इक्वल टू sin z अगर हमने शो कर दिया इट इज एनालिटिक, तो यानी f ऑफ z तो डिफरेंशिएबल रहेगा। f ऑफ z अगर डिफरेंशिएबल रहेगा यानी f ऑफ z इक्वल टू sin z का डेरिवेटिव निकलेगा, यानी f डैश ऑफ z हमें कितना मिलने वाला है cos z, हम यही से पता कर सकते हैं। तो यही से हमें dw/dz इक्वल टू cos z आंसर भी मिलता है, ठीक है। तो इसको कैसे शो करेंगे, देखो तो हम जब भी किसी फंक्शंस को हमें एनालिटिक शो करना हो तो हम सीआर इक्वेशंस की अभी बात करने वाले हैं, जिसमें अगर सीआर इक्वेशंस आप देखो तो हमने लिखा था ux इक्वल टू vy एंड uy इक्वल टू माइनस vx, ठीक है। ये कंडीशंस अगर होल्ड होती है तो फिर गिवन फंक्शन से एनालिटिक। तो यहाँ पर आपको गिवन है f ऑफ z की वैल्यूज जो है sin z, ठीक है। इसी को हम u ऑफ x, y प्लस i v ऑफ x, y भी लिखते हैं, एंड sin z यानी x प्लस i y रहेगा। यहाँ पर आप a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो, sin a प्लस बी sin a cos b प्लस cos a sin b। तो यहाँ पर sin a यानी sin x, cos b यानी cos i y प्लस cos a यानी cos x एंड sin i y। यहाँ पर मैं कुछ आइडेंटिटी लिखता हूँ, जैसे कि cos i y इसको हम लिख सकते हैं cos h y, cos h y यानी हाइपरबोलिक फंक्शंस, ठीक है। और जो sin i y रहता है इसे हम लिखते हैं i sin h y। तो यहाँ पर मैं रिप्लेसमेंट करूंगा, यानी u ऑफ x, y प्लस i v ऑफ x, y इज इक्वल टू sin x इंटू cos h y प्लस cos x इंटू sin h y। i sin है, यहाँ का i मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिलता है देयरफॉर वी गेट u और v की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। सो u ऑफ x, y इज इक्वल टू sin x इंटू cos h y एंड v ऑफ x, y इज इक्वल टू हमें मिलेगा cos x एंड sin h y, ठीक है। यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे कि देखो अगर मेरे पास sin hx है, ठीक है, sin hx का फॉर्मूला रहता है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, एंड cos hx का फॉर्मूला रहता है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो डेरिवेटिव ऑफ sin hx अगर हम देखें तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस x into minus 1 divided by 2 as it is, and e to the power x plus e to the power minus x divided by 2, यानी यही फॉर्मूला है cos hx के लिए। यानी sin hx का डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं यहाँ से cos hx रहता है, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ से डेरिवेटिव हम निकाले डेरिवेटिव ऑफ cos hx तो ये आएगा e to the power x minus e to the power minus x divided by 2। e to the power minus x का डेरिवेटिव e to the power minus x into minus 1 माइनस मैंने यहाँ पर लिखा, और यही फॉर्मूला है हमारा sin hx की। यानी हाइपरबोलिक फंक्शंस में साइन जो माइनस है वो साइन आती ही नहीं। जैसे कि अगर आप देखो तो डेरिवेटिव ऑफ cos जैसे माइनस साइन होता है और साइन का डेरिवेटिव cos होता है, वैसे हाइपरबोलिक में नहीं होता, दोनों का भी डेरिवेटिव पॉजिटिव ही आता है। तो ये क्यों बताया, क्योंकि यही डेरिवेटिव हम आगे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो तो u ऑफ x इक्वल टू sin x cos hy हमें मिला, यहाँ से हम ux कैलकुलेट करेंगे। सो ux इक्वल टू sin का डेरिवेटिव cos x एंड cos hy तो कांस्टेंट है। अगर मैं uy निकालूं तो sin x मेरे पास कांस्टेंट है और cos hx का डेरिवेटिव हमने अभी पढ़ा sin hx से। देन हम यहाँ से vx निकालते हैं। सो vx कितना रहेगा, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x into sin hy where vy sin x cos x तो कांस्टेंट रहेगा और sin hy का डेरिवेटिव cos hy, ठीक है।
तो यहां से हम बोल सकते हैं फ्रॉम अबव इक्वेशंस ux इक्वल टू वी वाई, देखो दोनों भी इक्वल है, एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, ये दोनों में माइनस साइन आ गई, यानी यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, हैंस एफ ऑफ जेड is analytic, that is f of z is differentiable, analytic है यानी differential रहेगा, so differentiable। so अगर ये आपको याद रखना है, अगर f of z equal to u plus iv है तो f dash of z रहेगा ux plus iv, ठीक है, f dash of z कितना रहेगा ux plus ivx, ये आपको याद रखना है। अगर f dash of z ux अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये आएगा sin x sin hy प्लस i vx माइनस sin x sin hy, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा f dash of z is equal to f dash of z is equal to देखो ux हमारे पास कितना है, मैंने uy लिखा cos x cos hy, तो यहाँ से आएगा cos x cos hy प्लस i vx माइनस sin x sin hy, ठीक है। तो देखो अभी cos x cos hy यानी cos iy यहाँ से प्लस, ये माइनस साइन लिखता हूँ, माइनस sin x i sin hy, i sin hy यानी sin iy। तो ये जो फॉर्मूला हमारा बना ये है cos a cos b माइनस sin a sin b यानी cos a माइनस b, so sorry cos of a plus b, so cos of x plus iy that is equal to cos z, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, f dash of z हमने निकाला यहाँ से, that f of z equal to e to the power z is analytic and find dw by dz। अगेन हमें शो करना है f of z इक्वल टू e to the power z, ये एनालिटिक फंक्शंस है, और उसी प्रकार से dw by dz निकालना है, यानी e to the power z का डेरिवेटिव कितना रहेगा e to the power z। तो सॉल्यूशन में सेम प्रोसीजर हम करने वाले हैं, तो f of z इक्वल टू e to the power z यानी f of z इक्वल टू e to the power x plus iy, so f of z equal to e to the power x e to the power iy, so e to the power x e to the power iy cos y plus I sin y यानी e to the power x into cos y plus I e to the power x into sin y, that is f of z। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें सो u इक्वल टू e टू दी पावर, इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ u प्लस आई वी, सो u इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू कॉस y एंड v इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू साइन y। यहाँ से हम कलेक्शन कर लेंगे ux uy vx vy का, तो आप बता सकते हो ux मुझे मिलेगा e टू दी पावर x इंटू कॉस y, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, सो e टू द पावर x के तो वही आएगा e टू द पावर x, और uy हमें मिलेगा e टू द पावर x एंड cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y। सिमिलरली vx मुझे मिलेगा e टू द पावर x इनटू sin y एंड vy मुझे मिलेगा e टू द पावर x इनटू cos y, क्योंकि sin y का डेरिवेटिव कितना आएगा cos y। तो यहां से हम बता सकते हैं कि द अबव इक्वेशन
becomes, or from above equation we have ux equal to vy and uy equal to minus vx. देखो ux इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, ये दोनों में माइनस साइन आ गई, यानी यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। यहाँ से हम बोल सकते हैं हैंस एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड इज एनालिटिक, दैट इज एफ डैश ऑफ जेड इज एग्जिस्ट, यानी एफ ऑफ जेड इज डिफरेंशिएबल, सो डेरिवेटिव आएगा एफ डैश ऑफ जेड, वो एग्जिस्ट होगा। तो एफ डैश ऑफ जेड जिसे ही हम dw by dz बोलते हैं वो आएगा ux प्लस ivx। अगर f ऑफ z की वैल्यू u प्लस iv हो तो ये इक्वेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैल्यूज में लिखता हूं dw by dz इज इक्वल टू ux हमने निकाला e टू द पावर x cos y प्लस i vx हमने निकाला e टू द पावर x sin y, यानी e टू द पावर x cos y प्लस i sin y, सो e टू द पावर x e टू द पावर i y, e टू द पावर x प्लस i y, दैट इज e टू द पावर z। ठीक है, ऐसे ही दो क्वेश्चंस में आपको होमवर्क देता हूं, जैसे कि आपको शो करना है f ऑफ z इक्वल टू cos z के बारे में वेरिफिकेशन करना है वेदर इट इज एनालिटिक और नॉट, और f ऑफ z इक्वल टू z बार सॉरी e टू द पावर z बार। अगर z इक्वल टू x प्लस i y है तो z बार कितना आएगा x माइनस i y, यानी ये e टू द पावर x माइनस i y, फिर e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस आई वाई, फिर e टू द पावर x इंटू cos y माइनस i sin y, फिर सेपरेटली मल्टीप्लिकेशन we get uv then ux vx uy vy and check whether CR equations are hold or not, और उसके बाद सॉल्यूशंस आपको मिलेगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर है मेरा, वो देखते हैं। f of z equal to z square is analytic and find dw by dz। so same f of z इक्वल टू z स्क्वायर, यानी f of z अगर मैं लिखूं u प्लस iv तो x प्लस iy स्क्वायर, यानी ये आएगा x स्क्वायर प्लस ट्वाइस i xy प्लस i स्क्वायर y स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस ट्वाइस i xy, सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट u प्लस iv, आई स्क्वायर की वैल्यू इज -1, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस ट्वाइस i x1। तो यहाँ से मुझे मिलेगा u ऑफ x, y जो कि रहेगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यहाँ से ही हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे ux ट्वाइस x, uy माइनस ट्वाइस y। ठीक है, सिमिलरली v ऑफ x, y मुझे यहाँ से मिलेगा ट्वाइस xy, तो Vx आएगा ट्वाइस y एंड Vy आएगा माइनस सॉरी ट्वाइस x। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो V राइट क्या लिखेंगे ux इक्वल टू Vy एंड Uy इक्वल टू माइनस Vx। देखो ux और Vy दोनों सेम है, Vx और Uy में माइनस साइन है, therefore f of z is equal to u plus iv is equal to z square is analytic, that is f of z is differentiable, तो f dash of z is equal to dw by dz is equal to ux plus ivx, ux twice x, ivx twice y, so 2 times x plus iy, that is equal to 2 times z, since f of z is equal to u plus iv। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, इसके ऊपर के और भी क्वेश्चन हैं,
सो हमने यहाँ पर पढ़ा कि कैसे हम dw/dz निकाल सकते हैं और कॉची रीमान इक्वेशंस का भी प्रूफ हमने पढ़ा जिसमें शेयर इक्वेशंस हमें मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगेन इसके बाद भी हम बहुत से अभी टॉपिक बचे हैं वो भी पढ़ने वाले हैं। सो टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।